क्या आप जानते हैं कि हिमालय की बर्फीली वादियों में बसा एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान स्वयं निवास करते हैं। एक मंदिर जिसे खुद भगवान विष्णु ने तपोभूमि बनाया, लेकिन जहां शंख नहीं बजता। क्यों? और जब मंदिर बंद हो जाता है तब भी वहां पूजा होती है, पर किसके द्वारा? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उपासना टीवी, जहां आस्था और रहस्य मिलते हैं एक साथ। अगर आपको भारतीय धर्म, संस्कृति और आध्यात्म में रुचि है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसी कहानियां हर दिन नहीं मिलती। बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के तट पर नर और नारायण पर्वतों की गोद में बसा हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। लेकिन इसकी उत्पत्ति की कहानी उतनी ही रोमांचक है जितनी यह जगह पवित्र है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह स्थान पहले भगवान शिव का निवास था, लेकिन भगवान विष्णु को ध्यान के लिए एक शांत जगह चाहिए थी। एक कथा कहती है कि विष्णु जी ने शिव जी से यह स्थान मांग लिया और शिव जी केदारनाथ चले गए। तब से यह धाम बद्रीनाथ के नाम से जाना गया। लेकिन इस मंदिर का नाम बद्रीनाथ क्यों पड़ा? कहते हैं जब भगवान विष्णु यहां तपस्या में लीन थे तो भारी हिमपात शुरू हुआ। माता लक्ष्मी ने अपने पति की रक्षा के लिए बद्री यानी बेर के वृक्ष का रूप धारण किया ताकि उन्हें बर्फ और ठंड से बचा सकें। विष्णु जी ने उनकी इस भक्ति को देखकर कहा, देवी, तुमने मुझसे भी अधिक तप किया, इसलिए इस स्थान का नाम तुम्हारे नाम पर होगा, बद्री के नाथ यानी बद्रीनाथ। अब बात मंदिर के निर्माण की। वर्तमान मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने करवाया था। मान्यता है कि उन्होंने नारद कुंड से भगवान बद्री नारायण की शालिग्राम मूर्ति निकाली और इसे गर्भगृह में स्थापित किया। यह मूर्ति स्वयंभू मानी जाती है, यानी यह स्वयं प्रकट हुई थी। बाद में 16वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजाओं ने मंदिर को और भव्य बनाया और इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने इसके शीर्ष पर सोने के कलश चढ़ाए। लेकिन बद्रीनाथ के रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। क्या आप जानते हैं इस मंदिर में एक अखंड ज्योति जलती है जो 6 महीने तक बंद कपाटों के पीछे भी नहीं बुझती। जी हां, हर साल अप्रैल मई में मंदिर के कपाट खुलते हैं और अक्टूबर नवंबर में सर्दियों की वजह से बंद हो जाते हैं। कठोर हिमालयी मौसम के कारण यहां यात्रा असंभव हो जाती है। लेकिन जब मंदिर बंद होता है तब पूजा कौन करता है? मान्यता है कि देवर्षि नारद और अन्य देवता इस दौरान भगवान बद्री नारायण की आराधना करते हैं और उस अखंड ज्योति को वे ही जलाए रखते हैं जो कपाट खुलने पर भक्तों को दर्शन देती है। अब एक सवाल, बद्रीनाथ में शंख क्यों नहीं बजाया जाता? इसके पीछे 2 कहानियां हैं। पहली, पौराणिक। कहा जाता है कि जब माता लक्ष्मी तुलसी भवन में ध्यान मग्न थीं, तब भगवान विष्णु ने शंखचूर्ण नामक राक्षस का वध किया। विजय की घोषणा के लिए शंख बजाना था, लेकिन विष्णु जी ने लक्ष्मी जी का ध्यान भंग न हो इसलिए शंख नहीं बजाया। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। दूसरा कारण वैज्ञानिक है। शंख की ध्वनि बर्फीले पहाड़ों से टकराकर हिमस्खलन का कारण बन सकती है, इसलिए सुरक्षा के लिए भी शंख वर्जित है। तो दोस्तों, बद्रीनाथ धाम की ये रहस्यमयी यात्रा यहीं समाप्त होती है, लेकिन इसका संदेश, इसकी ऊर्जा हमारे मन में बस जाती है। ये कोई साधारण तीर्थ नहीं है, यह वो जगह है जहां बर्फ की चादर में भी आस्था की लौ जलती है, जहां न कोई शंख बजता है, न कोई आहट होती है, फिर भी हर पत्थर, हर हवा,
नमो नारायणाय का जप करती है। यह धाम हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति न शब्दों में होती है, न दिखावे में, वो तो मौन में खिलती है और भीतर के हिमालय में परमात्मा की झलक दिखा जाती है। तो आइए हम भी अपने जीवन की दौड़ में कुछ पल ठहरे और खोजें अपने भीतर के बद्रीनाथ को, वही स्थान जहां आत्मा शांत हो और ईश्वर स्वयं प्रकट हो। उपासना टीवी के सभी श्रद्धालु दर्शकों का धन्यवाद। अगर ये यात्रा आपके मन को छू गई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और आध्यात्मिक यात्रा पर, जहां कथा होगी, श्रद्धा होगी और होगा ईश्वर का सान्निध्य। जय बद्री विशाल।